हेलो एवरीवन। आज हमारी जो वीडियो है वो हम कर रहे हैं फेडरल एक्साइज एक्ट को लेके, क्योंकि अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है टैक्स को लेके, डिफरेंट ड्यूटीज को लेके, तो फेडरल एक्साइज जो ड्यूटी है वो कि एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बन गई है। उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट्स हो और चाहे बिजनेसमैन हो, दोनों को। तो ये पूरा एक्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपने डिफरेंट वीडियोस में। जो हमारी आज की फर्स्ट वीडियो है, इसमें एक्चुअली हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फेडरल एक्साइज एक्ट का। तो जैसा कि नाम से पता है कि ये एक्ट कब बना था, ये 2005 में ये एक्ट बना था। बाकी इस एक्ट में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 6। पूरे एक्ट में जो कवर करे गए वो 6 चैप्टर से कवर करे गए हैं। और टोटल अगर हम नंबर ऑफ सेक्शंस देखें तो वो हमारे होते हैं 49 सेक्शंस हैं इसमें। और इसमें जो शेड्यूल हमें गिवन है वो हमें गिवन है 4। तो ये तो उसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है हमारे इस एक्ट को लेके कि टोटल 6 चैप्टर्स, 49 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। अब ये जो लोग टेक्स्ट पहले कभी नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो सोच होंगे कि ये शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल में एक्चुअली इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जब भी कोई एक्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन शेड्यूल में डाल दी जाती है। जैसे हमने सेल्स टैक्स में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो उसमें 0% टैक्स का कौन कौन से गुड्स पे लगते हैं तो वो शेड्यूल में गिवन होता है। बाकी कौन से ऐसे हैं जिसमें स्पेशल टैक्स लगता है तो उन सबको एक जगह वो मर्ज कर देते हैं, तो ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरह इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो 4th शेड्यूल है वो आपका ओमिट हो चुका है। और ये ओमिट कब हुआ था? ये ओमिट हुआ था जब हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो जो हमारा 4th स्केड्यूल है, शेड्यूल है, उसको ओमिट कर दिया गया था। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो है वो 3 शेड्यूल हैं जो कि फॉलो हो रहे हैं। तो इस हर शेड्यूल में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी कौन कौन से गुड्स पे अप्लाई होती है। तो तमाम गुड्स जब आप वो शेड्यूल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अच्छा इन गुड्स में ही अप्लाई होता है और कौन से गुड्स में अप्लाई नहीं होता, जाए जो नहीं होते। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे जहन में आता है कि ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये कौन से गुड्स में लगती है और क्यों लगती है। जैसे कि हमने सेल्स टैक्स पढ़ा था, तो सेल्स टैक्स में था कि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो वो गुड्स जो कि हमारे टैक्सेबल गुड्स में आते हैं उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को 17%। और अगर किसी में कुछ कम है या स्पेशल टैक्स है तो उस हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमें एक्चुअली उन गुड्स पे देना पड़ती है जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं विद इन पाकिस्तान, या तो वो सर्विसेज जो कि हम विद इन पाकिस्तान प्रोवाइड करते हैं उन पे। इसके अलावा प्रोडक्शन में आपकी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, आपकी किसी गुड्स की असेंबलिंग भी आ जाती है। तो इन सब में आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये जो जितने भी आपके यहाँ पे गिवन है इन सब पे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि सर्विसेज में अगर आप आए, आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, आप की कोई एयरलाइन है, आप लोगों को एयर टिकट दे रहे हैं, ये भी एक सर्विस है। तो इन चीज़ों पे भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर कोई गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? पाकिस्तान में ब्रेवरेजेस हो रही हैं, जूसेस बन रहे हैं, सिगरेट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सिगार हो रही हैं, इवन कार्स और नेचुरल गैस फ्लेवर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स। इन जो जो चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, कोई गाड़ी अगर असेंबलिंग हो रही है, कोई मशीन असेंबल हो रही है, इक्विपमेंट असेंबल हो रहा है, तो उसमें आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये पता चल गया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में बना था। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 49 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। द फोर्थ शेड्यूल हैज बीन ओमिटेड व्हेन द फाइनेंस एक्ट 2021
वाज इंट्रोड्यूस्ड। और अभी हमने फिलहाल पढ़ा कि फर्दर एक्साइज ड्यूटी कब लगती है। फर्दर एक्साइज ड्यूटी लगती है उन तमाम गुड्स में जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन पाकिस्तान। कोई सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी गुड्स की या असेंबलिंग कर रहे हैं तो उन पे। अब जो एक छोटा सा एक और मैं यहाँ पे इनिशियली बता देता हूँ कि जो 6 चैप्टर्स हैं इनको किस तरह डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इन्होंने बता दिया है लेवाई, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी कि कौन कौन से गुड्स पे आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट फॉलो होगा और कैसे उसकी कलेक्शन होगी और कैसे ड्यूटी की पेमेंट होगी। ये जो ड्यूटी है, ये अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो ड्यूटी का वर्ड तो आपकी जिम्मेदारी होती है, हालांकि टैक्स पे करना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में, टैक्स की लैंग्वेज अगर आप देखें तो ड्यूटी इज एक्चुअली द सम ऑफ मनी विच यू आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑल इट में कॉल एज एन सरचार्ज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो फर्स्ट चैप्टर हमें बताता है कि इसमें लिवाई कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी के बारे में। जो सेकंड चैप्टर है उसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज कि अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते या उसमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी होती है, क्रिमिनल टैक्स एविजन होता है, तो उसमें क्या क्या पेनल्टीज हैं, वो ऑफेंसेस किस तरह उन्होंने अलग अलग उसको डिस्क्राइब करा है, ये हम उस चैप्टर में जाके देखेंगे। द थर्ड वन है आपका सर्च ऑफ एसेट और सीजर। इसमें मतलब जो सर्च करने के, सॉरी, सर्च और अरेस्ट, दिस इज अगर सर्च के मतलब सर्च एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो किसी भी जगह जाके एक तरह से सर्च वारंट होता है, तो मतलब कहीं भी जाके वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम के साथ जा सकते हैं, देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं है। बाकी अरेस्ट कब होंगे और जो बिजनेस का सीजर कब होगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड चैप्टर में गिवन है। चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 आपका है पावर ऑफ एडजेक्शन एंड अपील्स, और लास्ट चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। इसमें एक मिस्टेक ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें एक्चुअली प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि ये जो आपका एक्ट है, आपका जो एक्ट है उसके बारे में कि वो उसका नाम कब क्या है, वो पास आउट कब हुआ है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो सॉरी, फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, सेकंड चैप्टर में लिवाई कलेक्शन पेमेंट ऑफ ड्यूटी है, थर्ड में आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं, फोर्थ में सर्च और अरेस्ट ऑफ और सीजर के बारे में हमें बताया गया है, फिफ्थ में पावर ऑफ एडजक्शन है, और अपील्स के बारे में बताया गया है ना, सिक्स वन इज द सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन द फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इनके चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या लिखा गया है। तो फिलहाल हमें यह समझने के लिए इस वीडियो में काफ़ी है कि तो हमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल गई और हमें ये पता चल गया कि ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में बनता है जो कि विद इन पाकिस्तान होते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।